सर हम देख लेते हैं जब हम खाली करते हैं। अच्छा, रिएक्ट है क्या चीज? बेसिकली रिएक्ट, ये इसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कहते हैं इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इसको बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी भी कहा जाता है, जो हमें यानी कि अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है एंगुलर और व्यू जेएस जैसे फ्रेमवर्क्स को। जब जैसे हम यूज करते हैं उनको, वो भी फ्रेमवर्क्स ही हैं। ठीक है, इसको फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। बेसिकली इसको, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही है। ठीक है, इसको ये फेसबुक ने निकाली थी लैंग्वेज। ठीक है, जो अपनी जो से ऐप को इनहेंस करने के लिए या फास्टेस्ट करने के लिए, इसको ये रिएक्ट फ्रेमवर्क निकाला गया था। ठीक है, अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होता है? इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑन, सबसे पहले हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? क्रोम पे जाना है। ठीक है, अच्छा, मैं नोड जेएस इंस्टॉल करने के से पहले आपको react.org, ये वेबसाइट का नाम है react.org। ठीक है, react.org है कि सर div लिखा हुआ है ये? वो DEV? react.org लिखेंगे, वो react.dev पे ले जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। react.org लिखेंगे, देखें, पहले देखें आप। मैं react.org लिखा है ना मैंने ऊपर, जी। वो डायरेक्ट देखें डॉट 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 डेव पे ले जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लर्न रिएक्ट करूंगा, ये रिएक्ट का सारी यानी कि उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी मेरे पास, जहां से रिएक्ट सीखी जा सकती है, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके यहाँ पे इंस्टॉलेशन आ रही है फर्स्ट पे। ठीक है, ये ऊपर वाले पॉइंट्स नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग खुद एक दफा लर्न कर लीजिएगा। अब नीचे यहाँ पे लिखा है, यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट एंड नेस्ट कंपोनेंट्स, हाउ टू ऐड मार्कअप एंड स्टाइल्स, हाउ टू डिस्प्ले डाटा, हाउ टू रेंडर कंडीशन एंड लिस्ट। ये सब बात की बातें होती हैं, पहले आपने इंस्टॉल करेंगे तो फिर करेंगे ना ये सब चीजें। सबसे पहले हम थे इंस्टॉलेशन पे। जी। ठीक है, अब क्रिएट अ रिएक्ट ऐप। क्रिएट अ रिएक्ट ऐप। ऐप का मतलब, ऐप का मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग ऐप बना रहे हैं। ऐप का मतलब यही होगा कि आप वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। सब समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है सर। अच्छा, तो ये नीचे आता है, स्क्रॉल करेंगे आप जैसे ही। ठीक है, अब देखेंगे ये टर्मिनल लिखा हुआ है। अब टर्मिनल में आपने ये कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो फिर आपकी रिएक्ट ऐप चलेगी। अब इन्होंने डिफरेंट कमांड दी हुई हैं, मैं आपको स्टार्ट आ रिएक्ट ऐप, वेट अ सेकंड, build a React app from scratch and React on HTML setup. Wait, अपडेट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है जी? npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, ये रिएक्ट ऐप क्रिएट करने की नहीं है। ऊपर देखें नेक्स्ट जेएस, ये नेक्स्ट जेएस लैंग्वेज है, उस पे जाने के लिए ये नेक्स्ट जेएस की ऐप क्रिएट करने की कमांड है, टर्मिनल में रन करनी है जो। ठीक है, npm क्रिएट रिएक्ट राउटर एट लेटेस्ट इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, राउटर फ्रेमवर्क, राउटर रिएक्ट राउटर फ्रेमवर्क is the most popular routing library for React and can be paired with Vite to create a full stack React framework. अब इसमें ये full stack React framework करता है। इट एम्फसाइज स्टैंडर्ड वेब एपीआईज एंड देन हमने इसको भी नहीं करना है फॉर नेटिव एप्स। अब नेटिव ऐप एप्लीकेशन होगी। ठीक है, अब मेरा ख्याल है ये, एक वेबसाइट और निकली है, react डॉट ओ आर जी, यही आ रही है। सेटअप
एक मिनट। गिट डाउनलोड हुआ है ना सबके सिस्टम में? जी सर। क्या चीज सर? मैंने कहा गिट। गिट तो डाउनलोड हुआ है ना। गिट डाउनलोड हुआ, गिट 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 जो हम उसको करते थे, लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए भी गिट डाउनलोड करते थे। मैं लिख देता हूँ नीचे। जी सर। फर्स्ट पे क्या होना है? गिट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद नोड जेएस डाउनलोड। अब ऑलरेडी आपके पास जैम डाउनलोड, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस मैं अभी आपको बता देता हूँ, साथ ही करते करते कैसे डाउनलोड होनी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? नोड जेएस जाना है। ऊपर क्या लिखना है? हमने टूल बार में नोड जेएस टाइप किया। पहले वाला लिंक है, यहाँ पे आ रहा है गेट नोड जेएस। इस पे क्लिक करना है। हमें किस लिए चाहिए? विंडोज के लिए चाहिए। हम इसको विंडोज पे कर लेते हैं। ये डाउनलोडिंग पे लग गया है। इस नोड जेएस को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने इसमें नोड मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करना होता है बेसिकली। ठीक है। अब क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, इस वजह से हमने इसमें नोड मॉड्यूल्स ऐड किए बगैर हम इसको रन नहीं कर सकते हैं। ये आपकी रिएक्ट ऐप चलेगी ही नहीं विदाउट नोड मॉड्यूल्स। सर क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि बेटा जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ना। ठीक है, नोड जेएस है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। नहीं बेटा, सर रिएक्ट। रिएक्ट है। रिएक्ट है, रिएक्ट है। जी सर। जी सर। नोड जेएस तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है डायरेक्टली। अब रिएक्ट में एक लाइब्रेरी निकाली हुई है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। जी और किसी को कोई कंफ्यूजन? एक मिनट, ये हो जाए। थोड़ा सा रह गया, मैं ये नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? आपने यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है। इसको रीड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रॉल कर दें। चेक किया। सर, नेक्स्ट एक्सेप्ट किया। करनी है। जी जी, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट किया। फिर नेक्स्ट किया। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स। फिर नेक्स्ट किया। इंस्टॉल। यस। तो ये जब आपने डाउनलोड किया तो खुद आया इसके सामने जी जिसपे जी ये बेटा, खुद ऑप्शन आ रहे क्या खुद ही आ जाता है, मेरा खुद तो ही आ नहीं जाता है आया। सब कुछ। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और यहाँ फिनिश कर दिया। ठीक है। सर मेरा अब नहीं आया। एक मिनट वेट करें। पहले यहाँ से सीख लें एक दफा, फिर आराम से कीजिएगा। आप डाउनलोड पे जाके देखें, वहां पे आ जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या तरीका है? इसमें हमारे पास इस कुछ कमांड दे देती हैं। हमने जब इसका वर्जन चेक करना होता है, हम क्या करते हैं? npm। ये वर्जन आ गया मेरा, अपडेटेड वर्जन 10.9.3, यानी कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया मेरा। एक मिनट।
नोड ये वर्जन चेक करने का तरीका है, उसका है 22.18.0 वर्जन, यानी सक्सेसफुली इंस्टॉल नोड मॉड्यूल्स मेरे पास हो चुके हैं। अब मैंने कुछ जाके इसकी एक्सटेंशन करनी है। यहाँ पे एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन होगी, वो मैं कर लेता हूँ। आज इंस्टॉलेशन देख लीजिए बस। रिएक्ट डेवलपर टूल्स एक्सटेंशन आ रही है ऊपर, ये क्रोम एक्सटेंशन है। इसको क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा इसको जाके, ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी आपके क्रोम की। एक्सटेंशन पता ना किसको कहते हैं? मुस्तफा नहीं बोल रहा क्लास में, मुस्तफा कहाँ गायब है? सर ऐड टू क्रोम का सर ऑप्शन आएगा। क्या क्या है बेटा? कुछ समझ ना आए तो आप लोग सर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, सर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन कहाँ आ रहा था? ये अच्छा, रिमूव फ्रॉम क्रोम जो लिखा हुआ है यहीं पर था। यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा। ठीक है, एक्सटेंशन चेक करने के लिए मैं थ्री डॉट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे नीचे एक्सटेंशन आ रहा होगा। ठीक है, इसको देख के मैनेज एक्सटेंशन पे जाता हूँ। मेरे पास अभी ये देखें, ये सक्सेसफुली हो चुकी है, नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं जी जाता हूँ सर। अपने VS कोड में। VS कोड में पता है कैसे एक्सटेंशन करते हैं? लास्ट वाले ऑप्शंस में आना है एक्सटेंशन में, यहाँ पर एक होगी, कुछ एक्सटेंशन होगी, ES7, ये ES7 रिडक्स ग्राफ क्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है सबसे पहले तो। यस सर। ठीक है, ये वाली कर ली है। और एक और, अब देखें इसके नीचे जब मैं जाता हूँ, अब प्रीफिक्स प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है, मेथड दिखा, IMP लिखूंगा, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, पूरा का पूरा मॉड्यूल नेम आ जाएगा। IML लिखूंगा, इंपोर्ट मॉड्यूल आ जाएगा। IMD लिखूंगा, इंपोर्ट डिस्ट्रक्टर मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल आ जाएगा। IME आ जाएगा, IMA AXP, जो भी मैं टाइप करूंगा शॉर्टकट में, वो ये पूरा का पूरा इसके मॉड्यूल आते जाएंगे। मेथड जो प्रीफिक्स में इनपुट करूंगा तो मेथड आते जाएंगे। ठीक है, अब एक और भी है इसकी एक्सटेंशन, प्रीटियर कोड, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, एक ये वाली कर लीजिएगा एक्सटेंशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, ES7 रिडक्स ग्राफ SQL, ये कर लीजिएगा। और प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, ये कर लीजिएगा। बाकी बाकी मुझे अभी याद नहीं आ रही, बाकी मैं देख के आपको बता दूंगा कौन सी वाली करनी है, दो चार और भी थी। बाकी ये जो एक्सटेंशन मेन है, ये आप लोगों ने लाजमी इंस्टॉल कर लेनी, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जब मैं आता हूँ, अल्लाह आपका भला करे जनाब, समझ लें, मैं यहीं पे चला जाता हूँ, जैम के फोल्डर में जाता हूँ मैं, जिससे हम लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे ना, पर याद पता है ना सबको। जैम के फोल्डर में गया, htdocs में गया। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू किया, फोल्डर। अब बना लेते हैं कोई भी हम, मैं बना लेता हूँ प्रोजेक्ट के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, अब
इसको मैंने राइट क्लिक करके सर जी आपकी आवाज रुक रही है, दोबारा बताइएगा। मैं वही बता रहा जैम हूँ। को ओपन करके टैब को ओपन करके एचडी डॉक्स के फोल्डर में जाना है, आपने प्रोजेक्ट की फाइल फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, फिर उसको ओपन करना है VS कोड में। ओपन करने का तरीका मेरे पास कोड डॉट, ये ले, ये मेरे पास ओपन हो गया। आई थिंक सो। क्लास एंड तो नहीं होने वाली, 5 मिनट हैं अभी। अच्छा जी, ये फोल्डर है मेरा, इसको कैंसिल कर दिया। नहीं, ये तो नहीं था। समझ भी आ रही सबको ये? नहीं, तेजी में तो नहीं कर रहा मैं। कोड डॉट, अच्छा अब ये प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर मैंने रिएक्ट ऐप को वीडियो जल्दी से कर देना। इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैंने क्या जाना है, व्यू के ऑप्शन में जाना है, नीचे टर्मिनल में आया मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कमांड टाइप करनी है जो हमें रिएक्ट ऐप बना के देगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो npm है और दूसरा है npx। मैंने आपको बताना है आवाज npx। बहुत ज्यादा कट रही है, ऐसे समझ नहीं आ रही। एक मिनट।